चलिए बाबू, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपका टॉपिक चल रहा है, चैप्टर यही है। और आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7। यही चल रहा है, आपका 5.7 चल रहा है, जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है टॉपिक, जिसमें से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करेंगे। किस पे? 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बाबू आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? e के पावर x cos 3x, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। लिखेंगे लेट y बराबर e के पावर 6x cos 3x। लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जब बाबू हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो आप इसको क्या कीजिए ना, आप इसको क्या कीजिए बाबू, इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v, u इंटू वी पे छांट लीजिए। आप जानते हैं कि v को छांटते हैं, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? e के पावर 6x का, d बाई डी एक्स ई के पावर 6x, फिर प्लस, फिर e के पावर 6x को छाटेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग? cos 3x का करेंगे। किसका करेंगे बाबू? cos 3x का। तो dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा cos 3x इंटू ई के पावर x का डिफरेंशिएशन तो e के पावर x ही होता है, लेकिन बाबू x किसको बोले हैं? 6x को। तो जिसको x कहते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। 6x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 तो निकल जाएगा बाहर और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस e के पावर 6x है इंटू cos x का डिफरेंशिएशन बाबू होता है sin x। x तो यहाँ पे 3x है ना, और फिर जिसको x कहते हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो x तो 3x को बोले हैं ना, तो 3 कांस्टेंट बाहर निकल गया और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। क्लियर? अब देखिएगा dy बाई डी एक्स बराबर इस पूरे पार्ट में, अच्छा एक लाइन और बढ़ा देते हैं। ये प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस होगा तो एक लाइन बढ़ा देते हैं। देखिए अब 6 है तो 6 को पहले कर दीजिए, e के पावर 6x है तो उसको पहले कर दिए, cos 3x है उसको बाद में कर दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये 3 है तो पहले हो गया, e के पावर 6x है तो रहने दिए, इंटू साइन 3x है तो रहने दिए। ठीक है, अब समझिएगा, देखिएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, देखिएगा इस पूरे पार्ट में क्या क्या कॉमन है? 6 और 3 है तो 3 कॉमन हो जाएगा, e के पावर 6x तो e के पावर 6x कॉमन हो जाएगा, ये चीज तो कॉमन हो जाएगा बाबू। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा? यहां से बचेगा cos 3x और यहां से बचेगा sin 3x। लेकिन ये 6 में से 3 ही कॉमन हुआ है, तो 3 दूना 6, 2 तो बच गया है ना, तो यहां 2 रह गया। 2 cos 3x और माइनस साइन 3x यही बच गया आपका। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि आप जानते हैं ना कि डबल डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स का जब फिर से डिफरेंशिएशन करते तो पढ़ा चुके हैं, d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, बाबू ये 3 है, इस कांस्टेंट इसको भी बाहर ही रहने दीजिए। अब क्या करना है, इसको u समझिए और इस पूरे पार्ट को भी समझिए। ठीक है, u इंटू वी हो जाएगा, तो v को छांट लीजिए, 2 cos 3x माइनस साइन 3x, इसको छांट लिए। डिफरेंशिएशन e के पावर 6x का करेंगे,
ई के पावर 6x का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर 6x, x 6x को बोले हैं तो 6 का 6 और x का तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस, अब ई के पावर 6x को छांट लेंगे, डिफ्रेंसिएशन बाबू इसका करेंगे, इसका तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर निकल जाएगा, 2 क्या है, कांस्टेंट है। चलिए देखिएगा, तो e के पावर x को हमने छाटा, u को, अभी का डिफरेंशिएशन 2 है तो 2 तो कांस्टेंट होता है, cos 3x, तो cos x का तो माइनस साइन x होता है, तो माइनस को पहले कर देते हैं, साइन x प्लस 3x है तो 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू 1, माइनस है तो माइनस, और साइन x मतलब साइन 3x तो साइन x बोलते हैं, तो cos x मतलब cos 3x, और फिर 3x का करेंगे तो 3 इंटू 1, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 को बाहर ही रहने दीजिए, अभी थोड़ा प्लस माइनस का फंडा है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए क्या, तो 2 cos 3x माइनस साइन 3x, ई के पावर x 6x है तो 6x, 6 है तो 6। अच्छा एक काम किया जाए, हम लोग क्यों नहीं 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। ये काम करते हैं, इस पूरे लाइन को हटाते हैं, ठीक है, इस पूरे लाइन को हटाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 6 दूना 12 cos 3x, कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, और 6 सिम से करेंगे तो 6 साइन 3x, और ब्रैकेट में तो e के पावर 6x है ही, प्लस ये e के पावर 6x है तो रहने दीजिए, 3 दूना 6 तो माइनस 6 साइन 3x माइनस 3 cos 3x, ठीक है। तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 का 3 रहने दीजिए। अब इस पूरे पार्ट से ध्यान दीजिएगा, ये पूरे पार्ट से e के पावर 6x है, और यहां भी e के पावर 6x है, e के पावर 6x कॉमन हो गया, तो यहां से क्या बचा, 12 cos 3x माइनस 6 साइन 3x, प्लस माइनस तो माइनस होता है तो माइनस कर दिए, ये तो कॉमन निकल चुका है, ये बचेगा 6 साइन 3x, फिर प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, और ये बचेगा 3 cos 3x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 6 के सॉरी e के पावर 6x, अब ध्यान दीजिएगा 12 cos 3x माइनस 3 cos 3x, 9 cos 3x माइनस 6 साइन 3x माइनस 6 साइन 3 माइनस 12 साइन 3x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 e के पावर 6x तो है पहले से, 9 और 12 में से 3 कॉमन हो सकता है, यहां से बचेगा 3 cos 3x, 3 कॉमन ले लिए, और 3 चौका 12 4 साइन 3x, तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9, 9 e के पावर 6x 3 cos 3x
-4 sin 3x। ये हुआ आपका डबल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, सभी कोई अब कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और नीचे नंबर जो आपका स्क्रॉल कर रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। हम और हमारी टीम आपके लिए 24 घंटा काम कर रही है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।